मंगल ग्रह से आते हैं, चांद से आते हैं। कौन है ये स्वाति मालीवाल? बड़ा अनुशासन की बात कर रही है ई रिक्शा वाले पे। अपना घर तो संभला नहीं उससे, अपना घर तो संभला नहीं, अपना परिवार तो संभला नहीं, अपने पिता ने। दिल्ली के लाखों ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए चिंता विषय की बात कहे, चिंताजनक कहे या सही कहे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इनके विरोध में आवाज उठाया है। ऐसी क्या नौबत आ गई उनको कि आम लोगों के विरोध में बोलना पड़ा। जी हाँ, उनका कहना है कि ई रिक्शा ड्राइवरों की वजह से जो है अनडिसिप्लिन होता है, इनकी वजह से जाम लगता है। ऐसी समस्या उन्होंने उठाया, राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने उठाया है। इतना बड़ा मुद्दा उठाने का क्या कारण था? क्या रिक्शे वालों से, आम आदमी से, क्या इतने बड़े नेताओं को इतनी दिक्कत होने लगी है? क्या उनके रोजी रोटी से सच में प्रभावित होने लगे? इतने बड़े बड़े कार कंपनियां चलती है, उनसे कभी किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन आम आदमी से दिक्कत होती है। मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहता हूं और आज फिर हमेशा की तरह मनोज स्वराज जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, क्या कहेंगे? अरे भैया, ये कौन देश से आते हैं? मंगल ग्रह से आते हैं, चांद से आते हैं। कौन है ये स्वाति मालीवाल? बड़ा अनुशासन की बात कर रही है ई रिक्शा वाले पे। अपना घर तो संभला नहीं उससे, अपना घर तो संभला नहीं, अपना परिवार तो संभला नहीं, अपने पिता नहीं संभले, अपना पति नहीं संभला, कुछ नहीं संभला, और ई रिक्शा वालों को संभालने की बात कर रही है। अरे भैया, आप राज्यसभा की मेंबर हो, आप माननीय हो, आप अपना काम करो, ई रिक्शा वालों को ना छेड़ो, क्योंकि आप किसी की कृपा से राज्यसभा वाली बनी हो, किसी की कृपा से, किसी पार्टी की कृपा से बन गई। अब बन के दिखा दो। ये नेता बनते सबसे ज्यादा अहम रोल इन्हीं आम लोगों का होता है। हाँ। वहां जाते इनके रूप क्यों बदल जाते हैं? इनके रूप इसलिए बदल जाते हैं कि इनको ना चर्बी मोटी हो गई है इनकी, खा खा के ना। इनको हजारों लाखों रुपया तो तनख्वाह मिलती है, अभी तनख्वाह भी बढ़ गई है राज्यसभा सदस्यों की और लोकसभा सदस्यों की तनख्वाह, इनको पेंशन, इनको ये गाड़ी में चल सकते हैं, ये ओला में चल सकते हैं, ये उबर में चल सकते हैं, ये नई गाड़ी ला सकते हैं, ये फॉर्चूनर ला सकते हैं। इनको क्या मतलब ई रिक्शे से? ये अलग ग्रह के प्राणी है भाई, इनको अलग ही जगह भेज दो। तो इनसे पूछो तुम रहते क्यों दिल्ली में, तुम्हारी जरूरत क्या है यहाँ? तुम रहो ना संसद के आसपास लुटियंस जोन में। यहाँ तो वैसे जी कुछ लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, कुछ लोग कहते हैं गरीब को ही हटाओ। क्या पता ये दिल्ली को लंदन बनाना चाहती हो? दिल्ली को लंदन नहीं बनाना चाहते हैं। गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी तब हटेगी ना जब लोग अमीर होंगे, उनके पास रोजगार होगा। ये तो हटा नहीं पा रहे, ये तो गरीब बनाते हैं। बड़े बड़े नेता तो गरीब बनाते हैं, तरह तरह के टैक्स लगा के, तरह तरह की चीजें लगा के ये लोगों को गरीब बनाते हैं, उनका रोजगार छीन के ये गरीब बनाते हैं। आदमी अमीर कैसे बनता है? अपनी मेहनत से। वो ई रिक्शे वाला पाई पाई जोड़कर शायद दिल्ली के बाहर कहीं प्लॉट ले लेगा, घर बना लेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, उसके बच्चों को कहीं अच्छी नौकरी नहीं तो अपना कोई रोजगार कर लेंगे, अच्छा पढ़े लिखे होंगे तो कुछ कर पाएंगे जीवन में। वो अपने परिवार को खड़ा करने के लिए अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि वो गरीब है तो गरीबी बना रहे। मनोज भाई साहब, ऐसे से कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पहले तो 1000-1500 भी कमा लेते थे, अब 400-500 कमाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पुलिस वाले को, एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी को 1-1 लाख रुपया सैलरी मिलती है। करते क्या है ये? करते क्या है? एक ई रिक्शे वाले को 2000-3000 अगर कमाए तब तो बात हो, एक ई रिक्शे वाला 1000 कमाता है। उनसे भी पैसे लेते हैं। कमेंट में आता है कि हमसे 5-5 हजार रुपया ले जाते हैं पुलिस वाले, ऐसा लोग कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं 5000 ले लो ना भाई, छोड़ो जनता को कमाने खाने दो। सताते हैं वो, ये कह रहे हैं। ये सताना नहीं चाहिए। देखो ई रिक्शे के क्या है, ई रिक्शा जरूरत है, इस देश की जरूरत है। ई रिक्शा से पॉल्यूशन कम होता है, ई रिक्शा से नॉइज पॉल्यूशन कम होता है, ई रिक्शा से किराया सस्ता मिलता है, ई रिक्शा से सुलभता बढ़ती है, ई रिक्शा से समाज में जो वर्गीकरण था ना कि ई रिक्शे वाले को हम घटिया नजर से देखते थे, गरीब कमजोर वैसे नजर से, ई रिक्शे वाले को थोड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि वो जो मानव श्रम था उसको हटकर मशीन श्रम करती है। ई रिक्शे वाले को भी ड्राइवर की कैटेगरी में आता है। वो रिक्शे वाले को हम अलग नजर से देखते थे कि मानव श्रम से काम करता था, वो मजदूर था। ई रिक्शे वाला थोड़ा उसका जीवन बेहतर हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर हुई है, वो कुछ कमाने लग गया है। इनको तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है कि ई रिक्शा जरूरत है, जरूरत के साथ जन्म होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अब आविष्कार हो गया ई रिक्शे का, आवश्यकता थी लोगों को, ई रिक्शे के जन्म फैल भी गया। सरकार को क्या चाहिए था? सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए थी। बसों के लिए पॉलिसी है,
आपके लिए ऑटो के लिए पॉलिसी है, इनके लिए स्टैंड है, सहूलियत है दो। ई रिक्शा वाले लोगों को सरकार को क्या चाहिए? लोग रोजगार मांगते ना, सरकार से लोग रोजगार मांगते, नौकरी मांगते, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते। ई रिक्शे वाला रोजगार तो नहीं मांग रहा, रोजगार तो उसने ढूंढ लिया अपना, काम तो उसने ढूंढ लिया अपना। सरकार क्या करे? फैसिलिटेट करे, ई रिक्शे के लिए स्टैंड बनाए, ई रिक्शे के लिए जगह 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 बनाए, ई रिक्शे के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए, ई रिक्शे के लिए रिपेयरमेंट, ई रिक्शे के लिए ट्रेनिंग बनाए, ई रिक्शे के लोगों को लिबरेट करे, ई रिक्शे वाले लोगों को कंपनसेट करे, ई रिक्शे वाले लोगों को और ज्यादा कहते हैं उन, वो भी देश की इकोनॉमी में वो कमाएगा तो टैक्स देगा ना, कमाएगा तो खर्चा करेगा ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तले कुछ भी करो, अपना रोजगार करो। प्रधानमंत्री जी ही ई रिक्शा को लाके आगे किए थे कि आम लोगों को रोजगार मिले, और आज इस तरह के नेता अगर बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनके लोग क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, पकौड़े तलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई लोग पकौड़े तल के अपना जीवन चला रहे हैं, क्या दिक्कत है? सारे अफसर बन जाएंगे। कितनी % सरकारी नौकरी है? ठीक है, मेरे कहने का मतलब ई रिक्शा भी वही लेकर आए थे ना लोगों की सुविधा के लिए। देखिए हमारे देश के अंदर हर तरह की बुद्धि है, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग शारीरिक श्रम से काम करना चाहते हैं, कुछ लोग दिमागी श्रम से काम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है। ई रिक्शा चलाना भी एक आसान काम नहीं है, मेहनत का काम है, शारीरिक श्रम ज़्यादा है, लंबी ड्यूटी होती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कुछ लोग बच्चों को छोड़ने जाते हैं, स्कूल के बच्चों के में भी ई रिक्शा होता है। ई रिक्शा हर फील्ड में, ई रिक्शा छोटे ट्रांसपोर्ट का भी माध्यम है, जैसे छोटा मोटा सामान दुकानदार वो भी रख लेते हैं। ई रिक्शा का हर कोई उपयोग कर रहा है अपने सुविधा अनुसार। सवारी के लिए भी ई रिक्शा बड़ा कन्वीनियंट है, बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। 10 रुपए में लोग 20 रुपए में चले जाते हैं, बिल्कुल, और समय की बचत करता है। और ये कहते हैं ना, जो चीजें चलती हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था जो चलती रहती है, जो चीजें चलती रहती हैं, गतिमान होती हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ई रिक्शा गति देता है। दिल्ली रुक जाएगी अगर ई रिक्शा ना हो, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हो जाएंगे अगर ई रिक्शा ना हो। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अभी हम रोजगार के साथ एक और बात कहना चाहेंगे। इस तरह के जो सवाल उठाए गए हैं कि ई रिक्शा बच्चे चला लेते हैं, है ना, बच्चे चलाते हैं या ऐसे जिनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। आपको बताऊंगा, एक कमेंट आया है, उस कमेंट में बच्चे ने कहा है कि जिसके पिताजी मर जाए वो बच्चा क्या करे। बहुत सही कह रहा है, वो सही कह रहा है भैया। बच्चा, अब तुम डिफाइन करोगे ना बच्चे की डेफिनेशन क्या है। ई रिक्शा है, बच्चे तो आजकल स्कूटी भी चला रहे हैं, नहीं चला रहे बच्चे। ई रिक्शा के लिए आप लाइसेंस देखो ना, कि लाइसेंसिंग क्या, लाइसेंसिंग उसकी उम्र है 18 साल की या नहीं है 18 साल की। अगर आपको लगता है कि वो ई रिक्शा ऐसा है जो मोहल्ले के अंदर ही चला रहा है, ई रिक्शा बच्चा, अब आप बच्चे की एज देखोगे 16 साल का, 15 साल का, आप जूनियर क्रिकेट टीम बनाते हो? बिल्कुल बनते, पूरी दुनिया में जाके खेल के आते हैं। हाँ। बच्चे एक्टिंग करते हैं, तो बच्चे की शारीरिक क्षमता देखो कि कितना बच्चा, छोटा बच्चा स्कूटी भी चला लेता है। उसको देखो कि अगर बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सरकार क्या उसको कंपनसेट कर रही है? इतना उम्र से ना नापा जाए, उसकी क्षमता देखी जाए, उसकी क्षमता देखी जाए। और दूसरी बात यह है कि सरकार को ये देखना चाहिए, सरकार नियम बना देती है 18 साल से कम का काम नहीं करेगा। उसको रोटी दे रहे हो क्या तुमने रोक तो दिया उसको खाने, उसका माँ बाप नहीं है, उसका सुविधा नहीं दी कि इसका। अरे भाई तुम ले लो ना जिम्मेवारी, वो क्यों चलाएगा रिक्शा? एक आदमी रिक्शा क्यों चलाएगा? बच्चे के खेलने पहलने खाने पीने की जिम्मेवारी तुम दो ना उसको। एक ई रिक्शा कमा के 15,000 देता ना, आप कल से नियम करो जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है उनको हम देंगे 15,000 रुपया महीना। वो क्यों चलाएगा ई रिक्शा? सही बात, कल को कर दो ना, ये पेंशन की स्कीम लाते हो औरतों के लिए निकाली है ना 2500, ये वो खत्म करो ना, उसको दो ना। अगर तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है उससे, जो 17 साल का लड़का चला रहा है, तुम्हें 17 साल का। वास्तव में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ई रिक्शा वालों को सच में दिल्ली में जाम लगता है? देखिए, जाम तो थोड़ा बहुत होता है। जाम इसलिए होता है कि पॉलिसी नहीं है। ई रिक्शा तो यहाँ भी सरकार की दिक्कत है, पॉलिसी नहीं लाई। पॉलिसी, हाँ, सरकार की दिक्कत है। सरकार ई रिक्शा के लिए जगह बनाए ना, खड़े होने के लिए पॉइंट बनाए ई रिक्शा के लिए, अलग से पुलिस को ट्रेंड करे कि ये भी इस देश के नागरिक हैं। उनको बताया जाए कि इस चौराहे से थोड़ा हट के खड़े हो जाओ, उसको रेगुलेट किया जाए, वहां तक तो ठीक है। यहाँ तो क्या होता है कि चौराहे पे पुलिस वाला उधर मुंह कर लेता है, सब ई रिक्शे वाले से कहता है इकट्ठा करके लाओ जी, लगाओ चौराहे पे। वो पुलिस वाला चाहे तो ई रिक्शा वाला लगा लेगा चौराहे पे। सब ऐसा है ना, वही चीज लीगल हो जाती है अगर पैसा दे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज लीगल हो जाती है, और पैसा नहीं देंगे तो वो चीज इलीगल हो जाती है। एक तो पैसा भी दें, हैं, लठ भी खाएं, डंडे भी खाएं, और हर तरीके से ना गरीबों पे ही रूल लागू होता है, वही प्रताड़ित होता है। अरे यार, ना खाता ना भाई, जो ये प्रशासन बोले वही सही। प्रशासन कभी वो दूब क्षेत्र है वहां पे झुग्गी झोपड़ियों को हटा देता है कि भाई यहाँ तो जमुना जी का क्षेत्र है, यहाँ नहीं होगा, वहीं अक्षरधाम मंदिर बना देता है, भाई कॉमनवेल्थ गेम के फ्लैट्स बना देता है। तो ये प्रशासन है, कानून बना दे। कोई भी छोटा काम कोई कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, भैया क्यों कानून ज्यादा उसकी घुसेड़ रहे हो, इधर उधर क्यों कानून लगा रहे हो? इनका पुलिस वालों का मतलब ही नहीं होना चाहिए।
पुलिस वालों का मतलब नहीं होना चाहिए बस वो ट्रैफिक को सुचारू चलाएं, वो कहें भाई ये पॉइंट हमारा है, इससे हट जाओ, आगे कर दो उसको। उसमें सुधार की आवश्यकता है। अरे आगे कर दो उसको, पुलिस वाले का डंडा चलता है, वो धमका देगा, वो अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। वो तो धमकाता नहीं है, वो बिगाड़ता है, वो कहता है लगाओ यार इसी पॉइंट पे लगाओ, यहीं से भरो, होने दो पब्लिक को परेशान। पब्लिक कहती है ई रिक्शे वाला परेशान कर रहा है, कमीशन कोई और खा रहा है, कमीशन कोई और खा रहा है, पैसा कोई और खा रहा है उस पॉइंट को जाम करने के लिए। अगर पुलिस अपना ढंग से काम करे कहीं लगेगा ही नहीं जाम, आगे पीछे लगाएंगे रिक्शे वाले जहाँ जगह मिलेगी, और जगह भी देनी चाहिए उनको। ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा है तो उनको जगह देनी चाहिए ना, उनको पॉइंट देना चाहिए ना। वो हक से कहें कि यहाँ मैं खड़ा करूंगा, ये मेरी जगह है। ऑटो वालों के लिए स्टैंड है, टैक्सी वालों के लिए स्टैंड है, बस के लिए स्टैंड है, ई रिक्शा के लिए कुछ नहीं है। अच्छा चलिए एक और बात जानना चाहिए, बेच क्यों रहे हो ई रिक्शा? बिल्कुल, ई रिक्शा कंपनियों से पैसे लेते हैं ना। ई रिक्शा, इसी मुद्दे पे मैं लौटना चाहूंगा। दिल्ली मान लीजिए राजधानी है, यहाँ थोड़ी भीड़ ज्यादा हो जाती है, देश के दूसरे हिस्सों में भी वही हाल है, वहाँ भी रिक्शा वालों को तंग किया जा रहा है। भैया कौन सा जाम लग रहा है? मैं बताऊं ना, ये इनको ये कमाते खाते देखकर इनको पसंद नहीं आ रहा। इनको लगता है लोग भिखारी रहे, 5 किलो राशन पे पलते रहे लोग। लोगों को इतनी दया, लोग अगर कमाने लगेंगे, सशक्त हो जाएंगे तो सोच समझ के अपना वोट देंगे ना। बिल्कुल। अगर गरीब है तो मसीहा चाहिए ना गरीबों के लिए, तो ये मसीहा बने रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग मरते रहें, लोग भीख मांगते रहें। लोग अपना कमाना सीख गए, लोग अपना कमाना सीख गए तो इनको कौन पूछेगा? इनको रैली में नारे लगाने के लिए 200 रुपए पे आदमी कहाँ से मिलेगा? वो ई रिक्शे वाला 1000-1500 रुपया कमाएगा पर डे का, तो इनके 200 रुपए के लिए जाएगा इनकी रैली में? रोटी के लिए जाएगा क्या इनके? हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, फलाने नेता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वो लगाएगा नारे। वो कहेगा चल बात काय का नेता है तू, 200 रुपए 100 रुपए 50 रुपए पे खाना खा, और खाना भी ये रैली में बुला लाते हैं, आपको पता नहीं है। और उसका साले का उसका भी पैसा खा जाते हैं। कहते तुम्हें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर वो ऑर्गेनाइजर गायब हो जाता है। वो बेचारा मजदूर खड़ा रहता है, नारे भी लगाता है, पैसे भी नहीं मिलते उसको। वो ई रिक्शा कमा रहा है, उसकी जेब में तो जा रहा है पैसा। और सुनिए, ये कहते हैं ना बच्चे चलाते हैं, जो सवारी बैठ रही है क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है? ये ज्यादा सरकार ज्यादा जान की फिक्र करती है, सबसे पहले उस व्यक्ति को फिक्र होती है जो ई रिक्शा में बैठता है। वो देखता है कि ये शराब पिया हुआ नहीं बैठेगा, ये ढंग से नहीं चला रहा नहीं बैठेगा, ये बच्चा है वो नहीं बैठेगा, वो दूसरे ई रिक्शे में बैठेगा। इतना आसान नहीं है, स्वयं से सिस्टम बनता है। लोगों के पास अपनी इंद्रियां हैं, अपना विवेक है, वो जानते हैं कि किसके ई रिक्शे में बैठना है और किसके में नहीं बैठना है। तो ये फालतू के जो नाटक कर रहे हैं कि बच्चे आज डेथ हो गई, हम भी उसके लिए चिंता करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सबको लपेट देना सही बात है? असल में क्या है कि ई रिक्शा की प्रॉब्लम क्या है? ई रिक्शा तो है लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसके लिए ये ई रिक्शा कंपनियों से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है सरकारें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर करते होंगे, कहीं ना कहीं टैक्स वैक्स लगता ही होगा उनके पास। चाहे बैटरी लगाएं, कुछ प्रोडक्शन करें, कोई मैन्युफैक्चरर बच नहीं सकता। ई रिक्शा कोई घर में तो बना नहीं सकते हम, बनता फैक्ट्री में ही है, तो फैक्ट्री पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। वो जो पैसा इकट्ठा होता है, कोई सरकार से सवाल पूछो उस पैसे का करते क्या हो तुम? जो टैक्स लगाते हो ई रिक्शा के वेलफेयर के लिए क्या करते हो तुम? है कुछ नहीं करते हो तुम, सिर्फ नाटक नाटक और नाटक। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा।